बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जो कभी अपनी रोशनी, इल्म और इंसाफ के लिए मशहूर था। मगर वक्त के साथ उस शहर पर एक ऐसा अंधेरा छा गया जो हर दिल पर बोझ बन गया। उस अंधेरे का नाम था हकीम कमालुद्दीन। लोग उसे शहर का सबसे बड़ा तबीब कहते थे, लेकिन असल में वो एक जालिम, लालची और मगरूर इंसान था। उसने बादशाह को अपनी बातों में फंसाकर एक ऐसा कानून बनवा लिया था जिसमें सिर्फ वो ही दावा बेच सकता था, किसी और को इजाजत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि छोटी सी बीमारी का इलाज भी सोने के बदले मिलता था। गरीब लोग अपने बच्चों को बचने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, हट्टा के अपनी इज्जत तक बेच देते थे, और जो कुछ भी न दे पता वो हकीम का गुलाम बन जाता। शहर में लोगों ने हंसना छोड़ दिया था। हर चेहरा खौफ से भरा होता और हर घर में दुआओं के साथ आंसू भी गिरते थे। एक दिन दूर से एक मुसाफिर शहर में दाखिल हुआ। सर पर बारी सी पगड़ी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और साथ एक पुराना गढ़ा। ये था मुल्ला नसरुद्दीन। उसने शहर का माहौल देखा, लोगों के चेहरे देखे और फौरन समझ गया कि यहाँ मसला सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि जुल्म का है। मुल्ला ने शहर के बीच एक पुराने दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक गरीब आदमी अपने बीमार बेटे को गोद में लिए रो रहा था। वो हकीम के दरवाजे के बाहर था और सिपाही उसे धक्के देकर कह रहा था कि जब तक सोने की अशरफियां नहीं लाओगे, हकीम तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगेगा। बाप टूट चुका था। वो बस इतना कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं। मुल्ला ने उसे देखा और धीरे से बोला कि जहां जुल्म होता है वहां खामोशी सबसे बड़ा गुनाह होती है। अगले ही दिन मुल्ला ने ऐलान कर दिया कि सुनो शहर वालों, मैं हूँ मुसाफिर तबीब। मैं हर दर्द का इलाज करता हूँ और मेरी फीस सिर्फ तुम्हारी सच्ची कहानी है। लोग हैरान थे, मगर उनके दिल में उम्मीद जाग उठी। लोग चुपके चुपके मुल्ला के पास आने लगे। जब हकीम कमालुद्दीन को यह खबर मिली तो उसका गुरूर जल उठा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मुसाफिर को फौरन मेरे दरबार में लाओ। मौला को दरबार में लाया गया। हकीम हंसकर बोला कि तुम मेरी हुकूमत में फ्री इलाज कर रहे हो। मौला मुस्कुराया और बोला कि इलाज अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ जरिया होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हकीम ने चैलेंज दिया कि अगर तुम असल तबीब हो तो मेरे मरीज का इलाज करो। वही गरीब आदमी का बेटा लाया गया। हकीम बोला कि इसका इलाज सिर्फ मेरी महंगी दवा से हो सकता है। मुल्ला ने बच्चे की नब्ज देखी, फिर एक सादा पानी का प्याला निकाला और कहा कि अपनी कहानी इस पानी को सुना दो। बाप रोया और उसने अपना दर्द बयान किया। मुल्ला ने वह पानी बच्चे को पिला दिया। कुछ ही देर में बच्चे की सांस ठीक होने लगी और उसने आंखें खोल दी। लोग हैरान रह गए। मुल्ला ने कहा कि जहां नीयत साफ हो वहां पानी भी शिफा बन जाता है। हकीम गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने एक जहरीला शरबत निकाला और कहा कि अगर हिम्मत है तो इसे पीकर जिंदा रहकर दिखाओ। मुल्ला ने बिना दारे शरबत पी लिया। सब लोग सांस रोके देखते रहे। कुछ पल गुजरे और फिर मुल्ला हंस पड़ा और बोला कि जहर कमजोर था या मेरी नीयत मजबूत थी। दरबार हिल उठा। हकीम ने बादशाह को भड़का दिया और मुल्ला को शाही दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि मेरी बीमारी का इलाज करो। मुल्ला ने कहा कि आपको जिस्मानी नहीं, रूहानी बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ उस मिट्टी से होगा जो किसी खुश और ईमानदार इंसान के जूतों के नीचे लगी हो। पूरा शहर तलाश किया गया, मगर कोई अमीर या ताकतवर खुश नहीं मिला। आखिर एक गरीब किसान मिला जो सुकून से सोता था। उसने कहा कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मुल्ला ने बादशाह से कहा कि असली सुकून पैसों से नहीं, इंसाफ से मिलता है। बादशाह की आंखें खुल गईं। हकीम की तिजोरियां खोली गईं। उनमें से वह सब दौलत निकली जो गरीबों से छीनी गई थी। मुल्ला ने कहा कि यह सब वापस करो। हकीम टूट गया और माफी मांगने लगा। मुल्ला ने कहा कि माफी तब मिलती है जब जुल्म रुक जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हकीम की सारी दौलत जब्त की जाए और शहर में एक मुफ्त शिफाखाना बनाया जाए। हकीम को सजा दी गई कि वो शहर की गलियों में मेहनत करे ताकि वो उन लोगों की कदर समझ सके जिन्हें वो जलील करता था। शहर में खुशी वापस आ गई। लोग हंसने लगे। अगले दिन मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर रवाना हो गया। जाते हुए उसने कहा कि जब तक तुम खौफ में जीते रहोगे
कोई न कोई तुम पर हुकूमत करता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जुल्म कभी हमेशा नहीं रहता। सच और हिम्मत के सामने सब झुक जाता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और हलाल रोजी दिल को जिंदा रखती है। याद रखो, असली जीत दौलत की नहीं, इंसानियत की होती है।